हेलो, नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। एक नया दिन, नई सुबह, नई प्लान्स के साथ आ चुकी हूँ मैं एक और बार। क्या प्रोग्राम है आज का? हफ्ते भर के कपड़े धुलने होंगे, घर की सफाई करनी होगी, अपने कबर्ड के कपड़े ठीक करने होंगे, खुद को पैम्पर करना होगा एंड सो ऑन। वैसे तो आप सबका प्लान सेट होगा आज का, पर मेरे कहने से एक प्लान और सेट करके देखिए। चलिए आज अपनी गलतियों को गिनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई भला? मैं बताऊं, मुझे ना अपनी गलतियों से बहुत प्यार है। मैं अपनी गलतियों को गिनते रहती हूँ। इनफैक्ट ये चेक करती हूँ कि एक महीने में मैंने कितनी गलतियां की, ऐसी कितनी गलत चीजें कही या की। मुझे लगता है कि हमारी गलतियों से बेहतर कोई चीज हमें सिखा नहीं सकती, चाहे स्कूल हो, टीचर्स हो या मम्मी पापा, सब एक तरफ। खुद की हुई गलतियां जो ठोकरें होती है ना, उनसे बेहतर कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि उनके बाद ही तो हम खुद से सवाल करने लगते हैं कि इसमें क्या गलत था, इसको अगर मैंने ऐसे किया होता तो। और जितनी ज्यादा गलतियां, ठोकरें, उतने ज्यादा हम बेहतर बनते जाते हैं। इसीलिए मुझे अपनी गलतियों से ना बहुत प्यार है। तो आज जस्ट रिमेम्बर योर मिस्टेक्स और सोचिए कि आप उसे कैसे बेहतर कर सकते थे। देखिएगा बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। कहीं जाइएगा नहीं, मिलती हूँ थोड़ी देर में। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड स्टे ट्यून टू आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी सना के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन, आपकी वाणी आकाशवाणी। It's 7:49 by the studio clock. डेट है आज 2 अक्टूबर एंड दिन है आज रविवार का। तो चलिए आगाज करते हैं आज के दिन का और देखते हैं क्या हो रहा है देश, दुनिया और शहर बनारस में खास। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को नई दिल्ली में 5G इंटरनेट की सेवा को लोकार्पित किया। इसी के साथ वाराणसी में इसका ट्रायल शुरू हो गया है। एक सप्ताह में वाराणसी एयरपोर्ट, काशी विश्वनाथ धाम और गंगा घाट पर मोबाइल धारकों को 5G की सेवा मिलने लगेगी। देश विदेश के साथ ही काशी इस डिजिटल इंडिया की 5वीं पीढ़ी से जुड़ गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में IMC का शुभारंभ करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने गांव में जल्द ही हेल्थ ATM की शुरुआत करने को कहा है। अभी 75 हेल्थ ATM तैयार हैं और इससे रोजाना 100 ग्रामीणों को 55 जांच की सुविधाएं एक साथ मिलेंगी। भारतीय एयरटेल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश भारती मित्तल ने कहा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है। 5G सेवा बनारस की पावन धरती को भी लाभ देगी और इनोवेशन को भी बढ़ाएगी। है ना कितनी अमेजिंग न्यूज? इसके अलावा केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार छठी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। जी हां, इस सूची में गुजरात का सूरत दूसरे और महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे पायदान पर रहा। वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा को क्रमशः चौथे और 5वें सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया है। बट बनारस, दिस इज वेरी रॉन्ग। हमारा नाम किधर है? प्लीज 2023 तक हमारा नाम शामिल होना बनता है और ये तभी हो पाएगा जब हम साफ सफाई मेंटेन करेंगे। तो बस अभी से जुड़ जाइए, बनारस को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में लाना ही लाना है। इसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र के तहत प्रारंभिक एवं मुख्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत हो गई है। जी हां, चयनित 100 अभ्यर्थियों की सिविल सेवा 2023 की तैयारी कराई जाएगी। कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी ने कहा कि ये केंद्र केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग ही नहीं देगा, बल्कि विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार भी करेगा। एंड आई थिंक दैट्स अ रियली गुड इनिशिएटिव। इसके अलावा माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 68th नेशनल फिल्म अवार्ड के दौरान अजय देवगन को फिल्म तान्हाजी के लिए बेस्ट एक्टर, मनोज मुंतशिर को फिल्म साइना के लिए बेस्ट लिरिसिस्ट, म्यूजिक कंपोजर विशाल भारद्वाज को मरेंगे तो वहीं जाकर फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्री मूवी 1232 km के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वन एंड ओनली आशा पारेख जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया।
तो ये रहा जी देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। अब चलिए खंगालते हैं जरा आज के इतिहास को और आज के कुछ स्पेशल इवेंट्स को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत ईयर 1952 में आज ही के दिन हुई थी। इसके अलावा भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख जी का जन्म 1942 में हुआ और भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान प्रीतम सिवाच का जन्म ईयर 1974 में हुआ। तो इन दोनों को हमारी तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ आवर नेशन मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म साल 1869 में और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रह चुके लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 1904 में हुआ। और आज पूरा देश गांधी और शास्त्री जयंती मना रहा है। और दो खास बातें जो हम इन दो महापुरुषों से सीख सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से सीखने की बात यह है कि खुद से पहले दूसरों के लिए सोचो, और शास्त्री जी से हम ये सीख सकते हैं कि हर काम की अपनी एक गरिमा है और हर काम को पूरी क्षमता से करने में ही संतोष मिलता है। So this was all about today's special events and history. श्रोताओं, आज 2 अक्टूबर है, यानी कि महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं अपने शहर बनारस के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्थित गांधी अध्ययन पीठ के डायरेक्टर प्रोफेसर अशोक कुमार मिश्रा सर। इसके साथ ही आपको बता दूं कि सर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के हेड और इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट यानी औद्योगिक संबंध और कार्मिक प्रबंधन के डायरेक्टर भी हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं प्रोफेसर अशोक कुमार मिश्रा सर का। मैं प्रोफेसर अशोक कुमार मिश्र, निदेशक गांधी अध्ययन पीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। आज 2 अक्टूबर है और ये दिवस 2 महान विभूतियों के जन्मदिन के रूप में भी याद किया जाता है, जिसमें एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी। हम काशी विद्यापीठ के लोग इस मायने में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि इन दोनों विभूतियों का संबंध महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से रहा। महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से ही सन 1921 में काशी विद्यापीठ स्थापित हुआ। शिव प्रसाद गुप्त जी भी उसमें थे, लेकिन प्रेरणा स्रोत इसके महात्मा गांधी जी थे। एक तरह से आज जो काशी विद्यापीठ का अस्तित्व है उसके जनक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे। दूसरी विभूति जिसका आज जन्मदिन हम मनाते हैं, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जो जय जवान जय किसान का नारा दिया उन्होंने। भारत जो उस समय आज़ादी के बाद खाद्यान्न के संकट से जूझ रहा था, उसको दूर करने के लिए उन्होंने ये कहा कि एक वक्त हम भूखे रहें ताकि सबको अनाज मिल सके। तो इस तरह की बड़ी सोच रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका भी आज जन्मदिन है। और हम भाग्यशाली इसलिए अपने आप को मानते हैं कि ऐसी महान विभूति की शिक्षा दीक्षा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हुई, वो यहीं पढ़े। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और यह गांधी अध्ययन पीठ की स्थापना इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर हुई है कि समाज में जो अच्छे कार्य हो सकते हैं वो किए जाएं। इस संबंध में एक चाइल्ड लाइन की सेवा भी प्रदत्त की जाती है गांधी अध्ययन पीठ के द्वारा। और इसमें जो भी ऑर्फन बच्चे हैं या किसी तरह की विक्टिम बच्चियां या बच्चे हैं, उन सभी की देख रेख की जाती है। केयर टेकर उनका करने के लिए एक अस्मिता एनजीओ है बनारस में, उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है। और कोई भी इस तरह के कार्य होते हैं तो ये अस्मिता एनजीओ तुरंत वहाँ पहुँचती। इसकी एक मीटिंग माह में गांधी अध्ययन पीठ में की जाती है, जिसमें क्या कार्य किए गए और क्या आगे किए जाने हैं, इनके प्रोग्रेस की पूरा लेखा जोखा हम लोग उसमें देख। और प्रति सप्ताह अस्मिता अपने स्तर पर, जहाँ सिगरा पे उनका ऑफिस है, वहाँ वो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इन्हीं 2 महान विभूतियों के जन्म दिवस को मनाने के लिए, उन्हें याद करने के लिए हम 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ में एकत्रित होते हैं। इसमें सर्वधर्म समभाव प्रार्थना होती है। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं मंच कला के, वो भी गायन प्रस्तुत अपना करते हैं। और इसमें हमारे विश्वविद्यालय परिवार के मुखिया माननीय कुलपति जी, रजिस्ट्रार, अन्य पदाधिकारी, सभी अध्यापक, छात्र छात्राएं सब इसमें सम्मिलित हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। Thank you so much, sir, for joining us. हाँ जी, देखिए भाई, हमारा बनारस जो है ना,
जितना अद्भुत है, मुझे नहीं लगता कि इतना अद्भुत शहर कोई और हो सकता है। जब कहीं आप खोने लगे ना, तो बस एक हाथ में गंगा के जल को महसूस तो करिए, फिर से जी उठने की चाह जाग उठेगी। यहाँ चाय की बैठकी पर मिलने वाला ज्ञान आपको कहीं और मिल ही नहीं सकता, इस जन्म में तो नहीं मिल सकता। और भाई साहब, यहाँ की गलियां तो पूछिए मत, ऐसे ऐसे अनोखे नाम हैं कि क्या बताऊं। एक बार मेरी एक दोस्त ने पूछा कि सना, सुग्गा गली के बारे में सुना है? एंड आई वाज लाइक, सुग्गा गली, यहाँ तोते मिलते हैं क्या? और वो लगी मेरा मजाक बनाने। अरे भाई, उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि सुग्गा गली शहर के ठठेरी बाजार से शुरू होकर रानी कुएं तक जाने वाली एक गली है। सुग्गा बुग्गा नहीं मिलता यहाँ। आज मैं आपको बताऊंगी बनारस के सुंदरपुर मार्ग स्थित आदित्य पोखरे के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि पोखरे के बारे में सना क्यों बता रही है? तो भैया, ये सिर्फ पोखरा नहीं है, एक बहुत बड़ी स्पेस में बनाया गया एक पार्क है, जिसे बड़े अच्छे और साफ सुथरे तरीके से मेंटेन करके रखा गया है। यहाँ बच्चों के लिए रोज कराटे क्लासेस चलाई जाती हैं, जो शाम 5:30 से 7 बजे तक चलती हैं। और इसके अलावा यहाँ एक प्राचीन दुर्गा जी का मंदिर भी है। तो भाई, नवरात्रि है और ऐसे में घूमने के लिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, साथ ही दर्शन पूजन के लिए ये एक बेहतर स्पॉट साबित हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा शाम को महादेव की आरती में सम्मिलित होकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो मेरे कहने से एक बार जाइएगा जरूर। और देखिए, जाने से याद आया कि अब हमारे भी यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। मिलूंगी आपसे 8:30 बजे मधुरिमा में। खबरों का सिलसिला एज यूजुअल हमारे दिल्ली स्टेशन से जारी रहेगा फ्रॉम शार्प 8 AM। और देखिए, आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया तो हमें जरूर से बताइएगा ऑन pkldair@varanasi@gmail.com, क्योंकि हम बड़ी मन और मेहनत से प्रोग्राम्स को सजाते संवारते हैं और जब आप लोग की सराहना मिलती है तो मन खुश हो जाता है और लगता है कि चलो मेहनत सफल हुई। जैसा कि हमारे एक नियमित श्रोता हैं सुरेश जायसवाल जी, जमानिया गाजीपुर से, वो बड़े ही ध्यान से कार्यक्रमों को सुनते हैं और उनकी समीक्षा भी करते। तो आप भी अपना फीडबैक हमें दीजिए। सुनाओ, दिस इज सना हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए, टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा।